ईद मुबारक वीडियो एवरीवन। देखने से पहले मैं नानू मम के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बराबर वाली घंटी जरूर बजा दिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू शनाज़ अमीन बेस्ट किचन। सुबह के 5 बज रहे हैं और हम फजर की नमाज़ पढ़ रहे हैं। हमारा तोता भी उठ गया है फजर में हमारे साथ साथ। ये हमारे पप्पा के जाने के बाद पहली ईद है। जब भी बकरा ईद आती है तो मेरे पप्पा चांद रात से लेके ईद तक ये ज़रूर लगाते हैं। फुल साउंड तेज़ आवाज़ में ये चल रहा होता है LCD में। तो हमने भी ये लगाया तो ऐसा लग रहा है कि पप्पा हमारे साथ ही हैं। फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद सूरज भी निकल गया है, इशराक का टाइम हो गया है। अब हम कपड़े प्रेस कर रहे हैं भाई के, क्योंकि उनको नमाज़ पढ़ने जानी है ईद की। हम हमारे भाई के साथ साथ हम पप्पा के भी कपड़े प्रेस करते हैं, लेकिन इस बार हमने कपड़े प्रेस नहीं किए पप्पा के, तो हमें बहुत याद आ रही है पप्पा की। तो जी ये हमारी काऊ है, ये भी सैड हो गई है और इसकी आंखों में से आंसू भी आ रहे हैं और हमें भी बहुत दुख हो रहा है। कितनी प्यारी काऊ है ये। तो जी सुबह के 7:30 बज रहे हैं और दिन भी निकल गया है। तो जी हर साल हमारे यहाँ बकरा ईद में चूरमा बनता है हमारी दादी की रेसिपी से। तो हमारी मम्मा चूरमा बना रही हैं, चूरमा बनाने की तैयारियों में लगी हुई हैं। तो मैं आपको चूरमा बनाने की रेसिपी शेयर कर देती हूँ आपके साथ। हम जैसे आटा गूंदते हैं हमें वैसे ही आटा गूंदना है, बस इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी है आपने। आटा गूंदते वक्त आप इसमें इलायची डालें 7-8, छिलका हटा के उसका। और आटे में घी ज़्यादा डालें, पानी का कम इस्तेमाल करें। हार्ड बनाना है हमें इसका डो। और हमें नमक और चीनी दोनों ही नहीं डालनी है, क्योंकि चूरमा जो होता है वो मीठा बनता है, तो हमें नमक का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है इसमें आटा गूंदते वक्त। तो जी हमने सख्त आटा गूंदा है बिल्कुल चूरमे के लिए, और हमें मोटी रोटी सेकनी है, मोटी रोटी बना के सेकनी है, ताकि ये अच्छे से पीस लें हम इसको, रोटी को, और फिर छान लें और फिर अच्छा बने हमारा चूरमा। तो जी जो रोटी बनाते हुए आपको दिख रहे हैं काले काले छोटे छोटे अंडे जैसे दाने, वो हैं इलायची। तो याद रहे कि हम गरम गरम रोटी बनाते हुए हमें जल्दी जल्दी कूटनी है। अगर हमने गरम गरम में नहीं कूटी तो फिर आपकी सही से नहीं बनेगी, मतलब चूरमा सही नहीं बन पाएगा और फिर कुटी भी नहीं जाएगी ये आपसे रोटी। तो आपको याद रहे कि गरम गरम आपको चूल्हे से निकाल के सीधे ही कूटनी है जल्दी जल्दी ये रोटी। अगर गरम गरम रोटी आपसे नहीं पकड़ी जाए, आपका हाथ जलता है, तो आप इसको ग्लव्स से इस्तेमाल कर लें और ग्लव्स का इस्तेमाल करें, लेकिन आपको रोटी गरम ही कूटनी है। रोटी को जल्दी जल्दी गरम गरम कूट के हम परात में निकाल रहे हैं, हाथ से चूड़ेंगे इसको। बहुत से लोग कुछ और भी बना लेते हैं मीठे में, लेकिन हमारे यहाँ हर साल यही चलता है, हमारी दादी के टाइम से यही चल रही हैं कि चूरमा ही बनाना है हमें बकरा ईद में। चलो मीठी ईद में तो हम सेवइयाँ वगैरह बना लेते हैं, लेकिन ईद उल अज़हा में तो हम चूरमा ही बनाते हैं। हमारे यहाँ शुरू से चूरमा ही बनता है। तो मेरी मम्मा बना रही हैं चूरमा, तो मैं आपको उसकी रेसिपी बता रही हूँ।
दूसरी रोटी अब हम कूट रहे हैं और जल्दी जल्दी मम्मा हाथ से पीस रही हैं। और ये हमारी दादी की छन्नी है और इसी छन्नी में हम चूरमे को बनाते हैं और ये इसी टाइम यूज़ होती है छन्नी। देखें, से लोग चूरमा मोटा भी बनाते हैं लेकिन हम बारीक खाना पसंद करते हैं तो बारीक ही बनाते हैं हम। और देखें छन्नी में हम चूर भी रहे हैं, हाथों की मदद से भी चूर रहे हैं चूरमे को, और फिर हम छन्नी की मदद से भी छान रहे हैं। जब भी हमारा चूरमा जो है ना बिल्कुल बारीक बारीक बन रहा है। देखें, छान रहे हैं, फिर जो मोटी रोटी निकल रही है वापस उसको कूट रहे हैं। पानी होने से पहले हम ये चूरमा तैयार कर लेते हैं ताकि हम ये चूरमा खा लें और थोड़ा सा जो हमारा कुर्बानी का जानवर है उसे भी थोड़ा सा चूरमा खिला दें। देखें जी, हमारा बारीक सा छन गया है चूरमा, बिल्कुल बारीक बना है। ये इसी वजह से बारीक बना है क्योंकि हमारी जो छन्नी है ये से छान रहे थे हम। और ये देखें, एक तरफ रोटियां बनाने के लिए आटा गूंद रहा है। बकरा ईद में तो बहुत काम होता है और एक तरफ आटा गूंद रहा है और चाय बन रही है। बकरा ईद में फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद ही हमारा काम शुरू हो जाता है। बहुत काम होता है बकरा ईद में, तो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। अब चूरमे को हम असली घी से बना रहे हैं। अब देखें जी, 7-8 हमने इलायची पीस ली है और हमने 1 टेबल स्पून असली घी लिया है, भगोने में डाल दिया है उसे। और जो हमने पीस के छाना था चूरमा, वो हम डाल रहे हैं भगोने में और उसे अच्छे से हिला रहे हैं। चूरमा आपको कंटिन्यूसली हिलाते रहना है जब आप भगोने में चूरमे को डालेंगे घी के डालने के बाद। अब इसके बाद भी 2 टेबल स्पून और हमें असली घी डालना है चूरमे में। देखें जी, असली घी डाल रहे हैं। आप बनास्पति घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन असली चीज़ असली ही होती है। असली घी डालेंगी तो ज़्यादा खुशबू अच्छी आएगी आपके चूरमे में। हम असली घी का इस वजह से इस्तेमाल करते हैं। अब देखें जी, असली घी डालने के बाद इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया है और एक तरफ ये रोटियों के लिए आटा गूंद रही हैं मेरी सिस्टर। बहुत सारा किचन में काम रहा है, एक तरफ आटा गूंद रहा है और एक तरफ हमारा चूरमा भी रेडी हो गया है और आटा भी गूंद के रेडी हो गया है। अभी बचर कसाई भाई नहीं आए हैं और देखें जी इतना काम हो रहा है। और देखें जी, अब हम चीनी पीस रहे हैं क्योंकि चूरमे में डालनी है। चीनी साबुत नहीं डाल सकते क्योंकि साबुत चीनी से अच्छी नहीं लगेगी, मुंह में आएगी, तो इस वजह से हम पीस के डाल रहे हैं। और ये हमारी चीनी हमने पीस के डाल दिए हैं और देखें जी हमारा कोरमा रेडी हो गया है। सॉरी, कोरमा नहीं चूरमा, एक तो काम कर करके इतना दिमाग घूम। अब हम चूरमे में जो हमने चीनी पीसी है वो डाल रहे हैं और अब इसके लिए हम इसकी नियाज़ लगाएंगे और इसमें हमने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं थोड़े इसके ऊपर। हर साल हमारे पापा ही नियाज़ लगाते हैं लेकिन इस बार भाई नियाज़ लगा रहे हैं। हमारे पापा हमारे साथ ही हैं। और देखें जी, हमारे बच्चर भाई भी आ गए हैं कुर्बानी करने के लिए। कुर्बानी करने के लिए भाई जो आए हैं वो इन चीज़ों में लग गए हैं। अब हमारे यहाँ कुर्बानी स्टार्ट हो रही है और अब हम कुर्बानी के लिए दुआ निकाल रहे हैं। देखें जी, हमारे यहाँ कुर्बानी हो चुकी है और मैंने आपको कुर्बानी की वीडियो इस वजह से नहीं दिखाई क्योंकि कुर्बानी के जानवर को ज़िबा करते हुए दिखाना सही नहीं है, क्योंकि एक जानवर हमारे लिए कुर्बानी दे रहा है और अल्लाह की राह में कुर्बान हो रहा है और वो तकलीफ़ में है और उसकी तकलीफ़ को हमें समझना चाहिए, उस जानवर की तकलीफ़ को। अगर आप फ़र्ज़ करें कि हम उसकी जगह होते, उस जानवर की जगह हम होते तो हमें कितनी तकलीफ़ होती। और उस जानवर की वीडियो बनाना या पिक्चर बनाना सही नहीं है।
हमने बहुत सारे प्याज कट करके रख लिए हैं क्योंकि ये बहुत काम आने वाले हैं। कलेजी बनाने में भी बहुत काम आएंगे ये प्याज, और बिरयानी भी बनानी है, बहुत सी चीज़ें बनानी है जिसमें ये प्याज बहुत यूज़ आए होंगे, तो इस वजह से। और अब हमारी रोटियां बन रही हैं और बर्तन भी साथ साथ धुल रहे हैं। और फिर बर्तन का तो आपको पता है कि बर्तन तो बहुत होते हैं, जब हमें काम करना होता है किचन में तो बर्तन तो गंदे भी होते रहते हैं और फिर धुलते भी रहते हैं, तो इस वजह से बर्तन भी धुल रहे हैं साथ में। और रोटियां भी बनना स्टार्ट हो गई हैं क्योंकि कलेजी आ गई है बाहर से कुर्बानी होने के बाद। अब हम कलेजी बनाना स्टार्ट करेंगे। देखें प्याज भी कट चुके हैं। एक बहन मेरी रोटियां बना रही है और एक बहन बर्तन धो रही है और एक बहन आटा गूंद रही है। ऐसे ही काम हो जाता है, मिलजुल के काम करें तो सारे काम हो जाते हैं आराम से। हमारी गरम गरम रोटियां बन रही हैं और हम रोटियां बनाते हुए हम तोते को दे रहे हैं रोटी। और काम इतना ज़्यादा है कि बर्तन गंदे होने जा रहे हैं और हम धोने जा रहे हैं। हर घर में यही काम होता है, सबके घर में यही होता है, यही हो रहा होगा। अब हमारी रोटियां बन चुकी हैं। अब हम कलेजी बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। कलेजी की वीडियो मैं आपको डीपली नहीं दूंगी, अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी कलेजी की वीडियो डीपली। अभी मैं बस आपको बता रही हूँ कि कलेजी बनना स्टार्ट हो गई है और कलेजी बनकर रेडी भी हो गई है। और ये कलेजी का सालन दिखने में ही नहीं, खाने में भी बहुत अच्छा है। और भूख बहुत लग रही है, काम इतना किया है तो भूख तो लगेगी, जाहिर बात है इतना काम करने के बाद। तो अब हम ये खा रहे हैं, आप भी आ जाएं हमारे साथ खाएं। जो भाई कुर्बानी कर रहे हैं उनके लिए चाय बन रही है। बकरा ईद में गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा तकसीम करना चाहिए गोश्त, क्योंकि वो कुर्बानी नहीं करते हैं और जिनके यहाँ कुर्बानी नहीं होती है उनके यहाँ भी हमें ये गोश्त तकसीम करना चाहिए। फिर हमें पड़ोसियों और रिश्तेदारों को तकसीम करना चाहिए गोश्त। तो हम सारी ये थैलियाँ बना रहे हैं गोश्त की तकसीम करने के लिए। कुर्बानी का गोश्त तकसीम करने के बाद हमने घर की सफाई की क्योंकि घर बहुत गंदा हो गया था कुर्बानी होने के बाद, तो हमने घर वगैरह की सफाई की। घर की सफाई करने के बाद हम 2-3 घंटे सो गए क्योंकि बहुत थक गए थे हम। तो जी ये है हमारी छोटी सी प्रिंसेस नूर फातिमा का आउटफिट। कितना अच्छा लग रहा है इसका आउटफिट। और देखिए जी ये भी हमारे घर आ गई हैं रेडी होकर, कितनी प्यारी लग रही हैं ये, माशाल्लाह से माशाल्लाह। शी इज़ लुकिंग लाइक अ फेरी। देखिए जी माशाल्लाह से इन्होंने वैसा ही जैसी इनकी फ़्रॉक है इसी कलर का इन्होंने टियारा भी लगाया है और ये बहुत हैप्पी हो रही हैं तैयार होके। असर मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद मेरी दोनों सिस्टर आ गई हैं हमारे घर और उनकी ये बेटी है सेकंड एल्डर सिस्टर की मेरी, और ये बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह से। मोहम्मद इस्माइल भी तैयार होकर आ गए हैं अपने घर से और माशाल्लाह से ये भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। इन्होंने कुर्ता पहना है माशाल्लाह। जब मेरे पापा हज करके आए थे तो इस्माइल पैदा हुआ था, तो मेरे पापा ने इसका नाम इस्माइल रखा था और मेरे पापा प्यार से इसको हाजी इस्माइल कहते थे। और जो भी इस्माइल से इस्माइल का नाम पूछता है तो ये अपना नाम हाजी इस्माइल बताता है। और जो शुरू में जो हमारी वीडियो स्टार्ट होती है, जो मैं वीडियो बनाती हूँ अपलोड करती हूँ, उसमें आपने शुरू में इंट्रो देखा होगा कि वीडियो देखने से पहले मेरी नानी मॉम के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो बोल रहा होता है वो यही बच्चा है, वो इसी की आवाज़ है। कर दो दोनों हाथ से। मैं अच्छा लग रहा हूं ना आपको? माशाल्लाह तो कह दो। और मेरी एल्डर सिस्टर की बेटी नूरे हरम भी आ गई हैं रेडी होके, और ये नूरे हरम हैं और देखें जी माशाल्लाह ये भी बहुत प्यारी लग रही हैं।
नूर हम अपने मामू के साथ घूम कर आई हैं और इसके शूज़ भी मुझे बहुत प्यारे लगे क्योंकि लाइट वाले शूज़ हैं इसके। अब रात के खाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अब हम यखनी चढ़ा रहे हैं बिरयानी बनाने के लिए। रात के खाने में हम बना रहे हैं यखनी पुलाव। बिरयानी की वीडियो तो मैं आपसे पहले ही प्रीवियस वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ। अब मैं बार बार आपके साथ बिरयानी की वीडियो शेयर करूँगी तो आप बोर हो जाएंगे और थके हुए ही होंगे क्योंकि आज बहुत सारा काम किया होगा सबने, यकीनन हमारे जैसे हमारी तरह। और हमारा यखनी पुलाव बन के रेडी हो गया है और बहुत यम बना है। खाना खाने के बाद हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। ईद के लिए हमने आइसक्रीम बना के रख ली थी घर में ईद से पहले, तो अब हम सबको आइसक्रीम भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और आइसक्रीम भी बहुत अच्छी बनी है। तो आई होप कि आपको हमारा आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और शहनाज अमीन बेस्ट किचन के चैनल को सब्सक्राइब करें।